अभी हमारा अकाउंट में $4826 है। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, वहाँ पर एनालिसिस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जस्ट भाई मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:15। चलो दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। देखो भाई, जो मैंने कल ट्रेड लिया था उसे अगर होल्ड कर लेता तो 1:5 मिल जाता हमें। यही होता है, जब निकल जाते हैं तब मार्केट ऊपर चला जाता है और जब नहीं निकलते हैं वहाँ से रिवर्स हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। देखो यहाँ पर निकला, उसके बाद देखो रियली, उसके बाद मैं मार्केट को नहीं देखा था। अब देखो मार्केट का कुछ ऐसा है। अभी हमारा सेटअप नहीं बना है। अगर मैं थोड़ी देर पहले जागा होता तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारा सेटअप बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर देखोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल क्लोज किया है। बताओ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो एंट्री बनाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर मन करेगा तो एंट्री बनाएंगे। मार्केट हमारे हाथ से निकल गया है, अब हमें फिर से वेट करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेड लेना पड़ेगा। कम से कम 3-4 घंटा वेट करना पड़ेगा। देखो तो भाई अभी हमें जाना है किसी काम से पूर्णिया, तो आपको मैं काम भी बता दूंगा। और हम जो जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं पूर्णिया, तो चलो चलते हैं। अभी ये निकलना पड़ेगा कम से कम 6-7 बजे के टाइम। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जाना पड़ेगा हमें। और रास्ते में टेप भी लेके साथ में जाएंगे। अगर कहीं भी ट्रेड दिखेगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले लूँगा और आप लोग को बता दूँगा। तो भाई अपना फ्रेंड भी आ गया है पूर्णिया जाने के लिए। अभी हम लोग भी जाएंगे। और बताओ कैसे जाएं, बाइक से जाए कि कार से जाए? ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा कार से, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड है। और जाएंगे हम लोग लगभग 100 किलोमीटर दूर, तो बाइक से बहुत ही जाना मुश्किल रहेगा, इसलिए हम लोग जाएंगे कार से। तो जाओ बे, बाइक रख के आओ। तो अभी हम लोग सालमारी में हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग पूर्णिया के लिए। और ये वाला देखो हाईवे पर इस कार से जा रहे हैं। और भाई क्या ही ज़बरदस्त रास्ता बना है। अभी जाएंगे, रास्ते में जो भी होगा देखने के लिए मिलेगा आपको। और मैं जो भी ट्रेड करूँगा मार्केट को भी देखते हुए जाऊँगा कि कैसा कैसा मार्केट है। चलो देखते हैं। भाई ये रहा जहुआ ब्रिज, जिसको भी पता है कमेंट करना ये कौन सा ब्रिज है। जहुआ ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं, सालमारी से होते हुए। अभी भी लगभग कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर है पूर्णिया। और वहाँ जाएंगे, जाने के बाद क्या क्या होता है। अभी हम लोग हैं कितना फ्रेंड, 4 लोग जा रहे हैं देखो। और मैं इधर मार्केट को देखते हुए जा रहा हूँ। भाई पिछले 1 घंटा से मार्केट यहीं पर घूरे जा रहा है, बिल्कुल ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। लेकिन देखते हैं, हमारा जैसे ही सेटअप बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जहाँ पर ट्रेड भाई यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ। और देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना सारा ट्रक है यार। अबे भाई तुम लोग कुछ खाओगे या नहीं? भाई बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। मैं बताओ बे, खाएगा कि नहीं? अभी थोड़ी देर आगे, हाँ थोड़ी देर आगे चलते उसके बाद खाएंगे। भाई बहुत ही ज्यादा भूख लगा है कसम से। क्या ही पूर्णिया जाने वाला हाईवे खतरनाक है भाई। कटिहार से अभी निकले हैं और देखो क्या ही जबरदस्त हाईवे है भाई साहब। चलो चलते हैं। क्या हुआ सेठ साहब? तो भाई मार्केट जो है आज बिल्कुल ही मोमेंटम में नहीं है, देखो पूरा ही साइडवेज जैसा है। तो भाई फाइनली पूर्णिया पहुंच गए। और रास्ते में मैंने मार्केट को देखते हुए आया था और मुझे एक भी सेटअप नहीं दिखा कि मैं वहां पर ट्रेड लूं। और वैसे भी आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। तो मैं क्या काम से आया था चलो दिखाता हूं। तो हम लोग इसी काम से आए थे, गाड़ी का मरम्मत करवाना है। और पूर्णिया इतना दूर आना पड़ रहा है गाड़ी का सिर्फ मरम्मत करवाने के लिए। देखो अभी इसको फांसी में लटकाएगा। अब गाड़ी हवाई जहाज बन गया है, अब उड़ने के लिए तैयार है। इसका भाई शोरूम के सामने पिछले 1 घंटा से बैठा हूँ और खाने की तलाश में ढूंढ रहा हूँ। होटल यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। बस एक यहाँ पर दुकान है चाय सिगरेट का, और बस इतना ही है यहाँ पर, और कुछ कोई दुकान है ही नहीं।
होटल जो कहीं पर जाके कुछ खाए, और बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। ये देखो गरीबी मुझे एक ये दे रहा है खाने के लिए। भाई हमारा जो है मजाक बनाया जा रहा है। इस गाड़ी से आया था, अब लेने के लिए बोल रहा है ये वाला कार। देखो अब ये कार धुल के चकाचक हो गया है, इसका सर्विसिंग भी हो गया है। अब इस इलाके में मुझे लगता है खाने का कोई चीज़ नहीं है जो भूख मिटा सके, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए कहीं बढ़िया सा एक होटल में। वहाँ पर खाने के बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो भाई इधर हम लोग खाने की तलाश में बहुत ही दूर आ गए हैं और अभी तक कोई हमें होटल नज़र नहीं आया। एक लोगों से हमने पूछा कि कहाँ पर है होटल, तो आगे बताया कि वहाँ पर बिरयानी मिल सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, देख रहे हैं क्या खाना मिलता है कि नहीं। यहाँ पर आके ऐसा समझ रहे हैं कि फंस गए हैं। तो गाइस फाइनली हमें एक ढाबा मिल चुका है जिसमें बिरयानी मिल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। ये देखो मुरादाबादी बिरयानी सेंटर, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। भाई अभी जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए, ठीक है। किसको लोन डाला? ये रहा कुछ टेबल। तो फाइनली गाइस बिरयानी आ गया है और सब कोई खा रहा है। भाई हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं करीब 2 घंटे से। कार के नीचे कारपेट बिछा रहे हैं जो गंदा हो जाता है पैरों से धूल लग करके, और उसको लगाने का जो खर्चा है लगभग 4000 पड़ा भाई, सिर्फ कारपेट बिछाने का। अब बताओ, पिछले 2 घंटा से यहाँ पर बैठा हूँ। भाई देखो कार का सीट वीट खोल के कैसा अलग कर दिया है, अब इसमें कारपेट बिछा रहा है। देखो देखो हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा, अभी भी टाइम लगेगा लगभग 1 घंटा के करीब, फिर भी वेट करना पड़ेगा। चलो बस साइड है। हाँ अब वेट करते हैं 1 घंटा बाद फिर निकलेंगे घर। देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं। वैसे तो अभी शाम हो गया, देखो आप बिल्कुल भी शाम हो गया है, अंधेरा होने ही वाला है। लेकिन देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं बोलूँगा, नहीं तो वैसे तो मैं शाम को ट्रेड नहीं करता, सुबह से ही करता हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर सोचूंगा कि ट्रेड नहीं करूँगा, अगर सेटअप बढ़िया रहा तो ही ट्रेड करूँगा। लेकिन सोचते हैं कि आज ट्रेड ना ही करूँ तो बेस्ट रहेगा। चलो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, क्या ही करूँ। चलो कैसे भी करके तो घर जाना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर क्या ही सोच चल गया इन लोगों का कि अभी पान खाएगा तभी जाएगा आगे। ये ड्राइवर है भाई साहब, तो पान खाया तू? इतना मार मारूंगा ना। इधर दिखा। ड्राइवर तो क्या बोलूं भाई ड्राइवर मैं सो रहा हूँ, अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो उठा देना, और घर पहुँच जाऊँ तो भी उठा देना। मैं सो रहा हूँ भाई, थोड़ा सोने के लिए जगह दे देना। तो फाइनली गाइस मैं घर आके पहुँच गया, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है क्योंकि 2-3 घंटा लगातार हमें गाड़ी में बैठ के रहना पड़ा। उसके बाद अब जाके घर आया हूँ, और मैं बिल्कुल भी रास्ते में ट्रेडिंग नहीं कर पाया क्योंकि वैसे मुझे गाड़ी के अंदर घुटन महसूस हो रहा था, और इंटरनेट भी कट कट करके चल रहा था। तो देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं आप लोगों से कल।